हेलो दोस्तों, आज हम लाभ हानि के वो सभी बेसिक प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं जो कि एसएससी जीडी में पूछा जाता है। ये पहला पार्ट है दोस्तों, इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। बेसिक प्रश्न ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह नकद भुगतान के लिए 5% छूट देता है तो उस लेन देन में के लिए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आसान क्वेश्चन है। क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, मतलब मान लीजिए उसका क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है ना, तो वस्तु पर जो मूल्य अंकित कर रहा है कितना कर रहा है, 120 रुपया। क्योंकि यहाँ क्रय मूल्य से 20% अधिक कर रहा है। क्रय मूल्य 100 तो अंकित मूल्य 120। यदि वह नगद भुगतान के लिए, मतलब जब बेचता है 5% छूट देता है, तो छूट किस पर देगा दोस्तों, क्रय मूल्य पर नहीं, विक्रय मूल्य पर नहीं। क्रय छूट किस पर देगा, अंकित मूल्य पर, क्योंकि ये क्रय मूल्य है और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। तो अंकित मूल्य पर है 120 रुपया। इस पर अगर 5% छूट देगा, मतलब कितना बेच रहा है, 5% छूट पर विक्रय मूल्य 95/100। 5% छूट पर विक्रय मूल्य आखिर कितना बेच रहा है, 95/100। काटिएगा दोस्तों 19 से 5 बार में, सॉरी 5 से 19 बार में, 5 से 20 बार में, 20 से 6 बार में, ये हो जाएगा दोस्तों 114 रुपया। मतलब कि 5% छूट देने पर जो बेच रहा है ना, वो 114 रुपये में बेच रहा है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि वो दुकानदार को कितना परसेंट का लाभ, प्रतिशत लाभ हो रहा है। तो दोस्तों 100 रुपया दुकानदार का क्रय मूल्य है। अब 20% अधिक अंकित कर कितना में बेचा, कितना में, 114 में, तो कितना का लाभ हो रहा है, 14 का। प्रतिशत में कितना हो जाएगा दोस्तों, 14%, क्योंकि यहाँ 100 क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य 100 रहेगा तो जो भी लाभ होगा वो डायरेक्ट यहाँ पर दिखा रहा है आपको 14% का लाभ हो रहा है। निकाल भी सकते हैं दोस्तों, 14/100 गुना 100, 14/100 क्रय मूल्य गुना 100 प्रतिशत के लिए 14% आपका आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। आसान था दोस्तों। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 750 रुपया है और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। 750 रुपया आपका क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य। 750 रुपया क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का तुलना किससे करेंगे, विक्रय मूल्य से। लेकिन यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या होगा मेरा, यहाँ ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है। विक्रय मूल्य का किसके नज़दीक लगा है, विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य का यहाँ पर का लगा है, तो जो का लगा है वो हर को बताएगा, 4/3, ये 3 को बताएगा। अब बाकी जो विक्रय मूल्य है ये किसको बताएगा, ये 4 को बताएगा, ऊपर वाला को। क्रय मूल्य ऊपर वाला को बताएगा, विक्रय मूल्य 3 को बताएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य के बगल में का लगा है। जब ऐसा दिया है क्वेश्चन दोस्तों, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है, या ए बराबर बी का 2/3 गुना, जो नज़दीक में रहेगा बी का, ए बराबर बी का 2/3 गुना, 2/3 जो है ना नीचे हर वाला, वो का वाला का नज़दीक वाला को बताएगा। बाकी जो ऊपर वाला है वो जो बच गया, या जो साइड वाला है बराबर किस पर ला उसको बताएगा। समझ गए ना, तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य मेरा क्या हो गया, 3, और क्रय मूल्य 4। ऐसे ही बनाते हैं दोस्तों। मेरा विक्रय मूल्य दिया हुआ है 750, यहाँ पर विक्रय मूल्य हो गया 3। अब क्या निकालना है हमको, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालेंगे तभी तुमको पता चलेगा प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। तो क्रय मूल्य यहाँ पर क्या है, 4, 4 से गुना कर दिए सिंपली। 3 से करेगा दोस्तों 250 बार में, गुना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 1000 रुपया क्या, क्रय मूल्य। अब देखिए दोस्तों 1000 रुपया आपका क्रय मूल्य आ गया। अब विक्रय मूल्य आपका 750 रुपया है। कर विक्रय मूल्य 750, 1000 रुपया क्रय मूल्य, तो यहाँ पर कितना बेच रहा है, 250 रुपया हानि पर बेच रहा है। 1000 में खरीदे, 750 में बेचे, 250 रुपया क्या हो रहा है, हानि। 250 रुपया आपका हानि हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग क्या निकलेगा, हानि प्रतिशत निकलेगा। 250 रुपया हानि किस पर, 1000 पर। 1000 क्रय मूल्य है, 250/1000 हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100 प्रतिशत हानि के लिए। 00 कट जाएगा, 00, 25% का क्या हो गया, हानि। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। 25% का क्या हुआ, हानि। आसान था दोस्तों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु को 72 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 72 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है। इस पर उसे 10% की हानि होती है। 72 रुपये में बेच रहा है विक्रय मूल्य, तो 10% हानि पर विक्रय मूल्य 90 रुपया। विक्रय मूल्य का तुलना, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर दिए, कुछ नहीं अभी किए दोस्तों। 72 रुपये में बेच रहा था, इसी पर 10% हानि हुआ, इसका तुलना इससे कर दिए। 5% लाभ प्राप्त करना है उसको, तो बताइए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 5% लाभ पर विक्रय मूल्य 105,
इसको गुना कर दिया, आपका आंसर निकल जाएगा। 18 से 5 बार में, 18 से 4 बार में, 5 से 21 बार में, 21 गुना 4 84। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया 84। समझ गए दोस्तों। 72 रुपये में बेच रहा था, इस पर 10% हानि हुआ, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर दिए। पूछ रहा था 5% लाभ पर विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर 5% लाभ से गुना कर दिए। जो पूछेगा उसको क्या करना है, गुना करना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई व्यक्ति एक साइकिल को 1400 रुपये में खरीदता है और 15% हानि पर बेच देता है, उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है। क्या कर रहा है, 1400 रुपये में क्या कर रहा है, खरीद रहा है, बाइंग कर रहा है 1400 रुपये में, ठीक है ना। क्रय मूल्य इसका है 1400 रुपया, 15% हानि पर बेच देता है, क्रय मूल्य 1400। क्रय मूल्य होता है क्या है दोस्तों, कुछ नहीं तो 100। क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से हो गया। यहाँ पर जो पूछेगा उसको क्या करना है, गुना करना है। पिछले क्वेश्चन में बताया दोस्तों, तो 15% हानि पर विक्रय मूल्य 85 रुपया। समझ गए ना। 0000 खत्म। 14 गुना 85 की जगह 14 पंजे 70 की 0, 14 गुना 8 112, 112 7 119, 1190। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। आसान था दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आप लोग बिना पेन के ही बना सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, बिना पेन का आप लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रमेश ने 20 रुपया प्रति दर्जन की दर पर 2.5 दर्जन 2.5 मतलब 2.5 दर्जन या 2.5 दर्जन अंडे खरीदे। उसने देखा कि 6 अंडे सड़े हुए हैं। उसने शेष अंडे को 22 रुपया प्रति दर्जन की दर पर बेचा। उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। देखिएगा दोस्तों ध्यान से, 20 रुपया दर्जन प्रति दर्जन की दर से 2.5 दर्जन खरीदा, तो इसका दाम टोटल क्या हो गया मेरा, 20 रुपया प्रति दर से 2.5 दर्जन का दाम 50 रुपया। 50 रुपये में टोटल क्या क्या खरीदा, क्रय मूल्य 50 रुपया है। अब दोस्तों देखा कि 6 अंडे सड़े हुए हैं, जो तो सड़ा हुआ तो उसको तो बेचेगा नहीं, मतलब उसको अब कितना बेचना पड़ेगा, 2 ही दर्जन अब दर्जन बेचना पड़ेगा, क्योंकि 2.5 दर्जन में 6 अंडे, आधा दर्जन तो खत्म हो गया, 2 दर्जन बेचना पड़ेगा। तो 22 रुपया करके 2 दर्जन का दाम क्या हो जाएगा, 44 रुपया, ठीक है ना। 50 रुपये उसने क्या किया, खरीदा, 44 रुपये में उसको क्या किया, बेचा। अब लाभ प्रतिशत हानि पर आप लोग निकाल लीजिएगा आराम से। कुछ नहीं दोस्तों, 50 रुपया क्रय मूल्य, 44 रुपये विक्रय मूल्य। यहाँ पर तो हानि होना ही है इसको, क्योंकि 44 में बेच रहा है। कितना का हानि हो रहा है, 6 रुपया का। किस पर, 50 पर, तो 100 में 50 से 2 बार में 6 दूनी 12% का हानि। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य 50 था। समझ गए ना। बी नंबर आपका 12% हानि हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपया में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है। उसे 1040 रुपये में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 950 रुपये में बेचने पर, 950 रुपये आपका क्या है, विक्रय मूल्य, ठीक है ना। 5% हानि पर विक्रय मूल्य 95 रुपया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य क्या होगा। तो आखिर क्रय मूल्य क्या है, 950 रुपये में बेच रहा था, इस पर 5% हानि हुआ, 5% हानि पर बिकले पर 95। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य निकालना था, 100 से गुना कर दिए, ये कट जाएगा यहाँ पर 10 गुना 100 1000, मतलब आपका 1000 आ गया क्या, क्रय मूल्य। ये 10 से गुना किया, यहाँ पर 1000 क्रय मूल्य आ गया। अब इसे बेचना है मुझे, उसे 1040 में बेचना है, कितना प्रतिशत का लाभ होगा, कितना बेचना है 1040 में, कितना का प्रॉफिट हो रहा है 40 का, मतलब कि 1000 में 40 का प्रॉफिट, मतलब कितना परसेंट का प्रॉफिट, 4% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। निकाल भी सकते हैं दोस्तों, 40/1000, 40/1000, 1000 क्रय मूल्य आपका गुना 100 कीजिएगा, 4% का प्रॉफिट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। समझ गए ना। आसान था दोस्तों, बिना पेन से ये सब क्वेश्चन बनने वाला है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा तभी बनेगा। अगला है, यदि एक आदमी पंखे का विक्रय मूल्य 1250 रुपये से घटाकर 1000 रुपया कर देता है, तो उसकी हानि 10% बढ़ जाती है। पंखे का लागत मूल्य कितना है, मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है ना। पंखे का विक्रय मूल्य जो है ना 1250 से घटाकर 1000 कर रहा है। 1250 से जो 1000 कर रहा है, यहाँ पर कितना रुपया घट रहा है उसका, 250 रुपया घट रहा है। जब 250 रुपया वो घटा रहा है, तब उसे 10% की क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है। समझ गए ना। 250 रुपया घटा रहे तो 10% का क्या हो रहा है, हानि बढ़ रहा है, सॉरी हानि बढ़ रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, 10% का हानि बढ़ रहा है। पूछ रहा है लागत मूल्य क्या है, 100 से गुना कर दीजिए, 0 खत्म, 25 गुना 100 2500, बी नंबर आपका आंसर हो गया। ये जितना शॉर्ट में बनाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन, और जो सभी क्वेश्चन इतना शॉर्ट में किताब में भी बना हुआ नहीं मिलेगा दोस्तों।
इसलिए ये सब ध्यान से देख लीजिए। रेशियो कॉन्सेप्ट है, आप लोग को बनाने में बहुत ही टाइम का मदद करेगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों। सिंपल था दोस्तों क्वेश्चन। कितना का घाटा लगा? 250 का। इसी घाटे पर हमको 10% बढ़ जाता है, घाटा लगा तब यहाँ की 10% हानि बढ़ रहा है, उसका तुलना उससे कर दिया। पूछ रहा था लागत मूल्य, क्रय मूल्य 100 से गुना कर दिया, 2500 डायरेक्ट आंसर आ गया। तो दोस्तों सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बेसिक था। अगला आएगा, कल का वीडियो आएगा ना, उसमें इसका सेकंड वाला पार्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।